हेलो एंड वेलकम टू द अर्ली व्यू। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नया सा फील हो रहा है आज। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धांत चतुर्वेदी की एटीट्यूड से लवलेस मूवी युद्धरा के बारे में। इससे पहले की पिक्चर के बारे में आगे बात करें, इसके बारे में कुछ चीजें और कुछ सवाल जान लेने जरूरी है। सबसे पहली बात, इस पे स्टार बना लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये पिक्चर एक एक्शन थ्रिलर है, जिसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सदी का सबसे बड़ा सवाल कि ये पिक्चर क्यों है। बच्चन साहब भी यही पूछ रहे हैं, सज्जनों इतनी बेहतरीन पिक्चर बना के क्या कीजिएगा। ये भेड़िया चल रहा भाई चौथ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, तुम्हारे माँ। चलिए अब पिक्चर की कहानी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मेरे सुनाने पे आपकी बुद्धि का भांग भूसड़ा नहीं होगा तो पिक्चर देखने पे जरूर हो जाएगा। सन 2000 की बात है। एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जा रहा था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। वो नार्कोटिक्स का ऑफिसर था। ड्रग माफिया उसका एक्सीडेंट करा के उसकी जान ले लेता है। साथ ही उसकी बीवी भी मारी जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्चा बच जाता है, जिसे उस ईमानदार पुलिस वाले का कलीग गोद ले लेता है। मगर वो बच्चा एक नंबर का कबाड़ी निकलता है। बदतमीज, अपने बाप की इज्जत नहीं करता, गुस्सैल है, लड़ता रहता है, जिसका जिंदगी में कोई मोटिव नहीं है। फिर भी उसका मुंह बोला बाप उसे एनसीटी में भर्ती करवा देता है। अपना हीरो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करके 9 महीने की जेल काटने चला जाता है। इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं कि स्पॉइलर हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी थोड़ी कच्ची पिक्चर देखते हुए भी तो गीली होनी चाहिए। बकचोदी बहुत हो गई, अब काम की बात पे आते हैं। इस पिक्चर की लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट और इसका रिपोर्टेड बजट लगभग 50 से 60 करोड़ के ऊपर इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है। 50 से 60 करोड़ के बजट में बनी 2 से 2.5 घंटे की पिक्चर से कोई भी आम आदमी इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि वो आपको कम से कम बोर ना करे। मगर पिक्चर की स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि वो 2-2.5 घंटे तक आपको एंगेज रख ही नहीं पाती। यही वीक राइटिंग की बात सेम कैरेक्टर्स के साथ भी है। किसी भी कैरेक्टर की राइटिंग में कोई डेप्थ नहीं है। आप पिक्चर के एंड तक किसी से भी कनेक्शन नहीं बना पाओगे और यही सबसे बड़ा रीजन है कि थ्रू आउट द पिक्चर आप बोर फील करने लगते हो। मूवी की लेंथ अच्छी खासी है कि आप किसी कहानी को विस्तार पूर्वक बता पाओ। फिर वही है ना कि मूवी को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में अनवांटेड सीक्वेंसेस और आउट ऑफ प्लेस गाने डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी और कैरेक्टर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इनफ टाइम ही नहीं मिलता। कुछ सीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे उन्हें चुटकियों में फट से निकाल दिया। जैसे उसका मुंह बोला बाप डिसाइड करता है कि हम इसको एनसीटी में डालेंगे ताकि इसके गुस्से को एक डायरेक्शन मिल सके। अब उसके बाद हीरो ने रेजिस्ट किया कि नहीं, या उसका पहले से ही मन था वहां जाने का, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अगले ही शॉट में हमें उसकी ट्रेनिंग सीन्स दिखाए जाने लगते हैं जो इतनी फटाक से निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता, जिसके लिए कायदे से उन्हें टाइम देना चाहिए था ताकि हमें पता चले कि हीरो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, कैसे वो इतने सारे गुंडों से अकेले लड़ ले रहा है और थ्रू आउट द ट्रेनिंग उसकी जर्नी कैसी रही। अगर उन 2 शुरुआत के बेकार गानों के रिसोर्सेस और टाइम को यहाँ दे दिया जाता तो वो एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड करता। पिक्चर का एक्शन मुझे ठीक लगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और चेस सीक्वेंसेस ठीक थे, बढ़िया थे। अब एक एक्शन मूवी है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बट पिक्चर के ट्विस्ट एंड टर्न्स एक नाइटमेयर से कम नहीं है। भाई साहब क्या बना रहे थे आप? एक्शन थ्रिलर कब सस्पेंस में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। एक्टिंग सारे ही कैरेक्टर्स की बहुत बेसिक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग दिख रहा हो अलग से कि इसने बहुत ज्यादा बढ़िया एक्टिंग कर दी। बस राघव का कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर अलग था और उनका परफॉर्मेंस भी बाकियों से तो बेटर था। और ये एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट इतना ज्यादा इंप्रेसिव ना होने का सबसे बड़ा रीजन है इसके डायलॉग्स। भाई फरहान अख्तर ने ऐसे डायलॉग लिखे हैं कि सुन के आपका मुंह निकल जाएगा, वो भी बूंद बूंद करके। सिंपल सी बात है, आप पूरी मूवी में सेम तरह के चीजी डायलॉग यूज करोगे तो वो एक टाइम पे क्रिंज फील होने लगेंगे। सेम इस मूवी के साथ है। मैं आधा तो इसके डायलॉग सुन सुन के बोर होने लगा था। अच्छा हुआ वो तो मेरे पीछे वाली सीट पे कोने में प्रोग्राम चल रहा था, कभी कभी मैं वो देख लेता था जो इसके डायलॉग से तो बेटर ही था। अब ये स्क्रिप्ट लॉक किसने की ये तो मेकर्स ही बता सकते हैं। और ऐसी कहानी को कैसे पास कर दिया जाता है। अगर एक अच्छी एक्शन मूवी बनानी है ना तो उसका एक फिक्स टेम्पलेट है। अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं मिल रही है, नहीं कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो शुद्ध उसे उठाओ और रख दो, पिक्चर पक्का चल जाएगी। हीरो के पास्ट में कोई ट्रॉमा डाल दो जिसमें उसका कोई चाहने वाला मर गया होगा, जिसकी वजह होगा एक बैड गाय। अपना हीरो बहुत शांत और डिप्रेस्ड है। अब या तो उसे अपने लव्ड वन का बदला लेना है या फिर उसकी जिंदगी में कोई आता है जिससे उसे लगता है कि हाँ इसके लिए जिया जा सकता है। फिर वही सेम विलन या कोई और उसे उंगली करने आता है और इस बार अपना हीरो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। अब इसके जस्टिफिकेशन में तगड़े तगड़े एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसमें रिसेंटली आई किल, जॉन अब्राहम की रॉकी हैंडसम, देव पटेल की मंकी किंग, नोबडी और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल द बूगी मैन, जॉन विक। इतने सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, फिर भी ऐसी पिक्चर पे पैसा लगाना इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी। फरहान अख्तर साहब, सॉरी फॉर योर लॉस। उनका हो गया, बट यू कैन गिव मी प्रॉफिट। सब्सक्राइब।